ईद ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना त्योहार ईद मनाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस बिल्कुल हिल जाएंगे, लेकिन क्यों? पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहिम। तकरीबन आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के एक शहर ऊर में पैदा हुए। ये ऊर कोई आम शहर नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर शहर था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऊर में पैदा होना हजारों साल से तौरात में लिखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में पैदा नहीं हुए, बल्कि वो उस शहर के सबसे ताकतवर शख्स के घर पैदा हुए, जिसके बादशाह के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस शहर से बिल्कुल ही खुश नहीं थे। वो हमेशा इस शहर के उलमा से लड़ते थे, क्योंकि वो बुतों की इबादत करते थे, और बुतों की इबादत करने के लिए उन्होंने शहर में बहुत सारे टेम्पल बनाए। उनमें से एक टेम्पल तो इतना आलीशान था जो आज भी मौजूद है। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए एक टेम्पल में गए और वहाँ सारे बुतों को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के, और उस बुत के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी डालकर वहाँ से चले गए। शहर के लोगों ने ये जाकर देखा तो वो सीधा आपके पास आए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि शायद इस बड़े बुत को गुस्सा आया और इसने सारे बुतों के सर तोड़ दिए। उन्होंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो बुत उन्हें कैसे तोड़ सकता है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तुम उसकी इबादत क्यों करते हो? उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस शहर के बादशाह के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी आग तैयार की। हिस्टोरियन उस बादशाह का नाम नमरूद लिखते हैं। बादशाह के सामने बहुत बड़ी आग जलाई गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए कोई नजदीक भी नहीं जाता था। इसीलिए उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने की तैयारी की। ये सब कुछ ऊर शहर की आवाम देख रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कोई सपोर्ट वाला नहीं था, सिवाय एक शख्स के, जिसका नाम था लूत अलैहिस्सलाम। आग में फेंका जाने से पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया, लेकिन अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान में से बाहर निकल आए। ये देखकर उस शहर के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। इसके बाद वो लोग इतने डर गए कि उन्होंने कभी भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन चले गए, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ फलस्तीन में रहने लगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा कारोबार किया, जिसमें उन्हें बहुत मुनाफा आया और वो अमीर हो गए। यहूदियों की किताब तौरात में लिखे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही वक्त में 300 से भी ज्यादा नौकर थे, लेकिन इतनी माल और दौलत के बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने 86 साल की उम्र में अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर। लेकिन जहाँ से आगे तौरात में लिखा है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में जितने भी तारे नजर आ रहे हैं, एक दिन तुम्हारी औलाद ऐसे ही पूरी दुनिया में फैल जाएगी और बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद में से होंगे। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा से इस्माइल पैदा हुए। लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए, तो एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि ये वाक़या फलस्तीन किनान में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर उलमा कहते हैं कि ये वाक़या मक्का में पेश आया। तौरात में लिखा है कि इस्माइल के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फरान चले गए, जो मक्का के करीब है। अल्लाह के हुक्म से आप अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का छोड़ गए। हजरत इस्माइल को प्यास लगी। ये देखकर हजरत हाजरा बहुत परेशान हुई। वो पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ने लगी। उन्होंने 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला को उनकी कोशिश बहुत पसंद आई और आज भी 4000 साल बाद दुनिया भर से लाखों लोग वहाँ पर 7 चक्कर लगाते हैं। जब हजरत हाजरा वापस आई तो उन्होंने देखा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहे हैं। उसी जगह से एक चश्मा जाहिर हुआ, जिसे आज जमजम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक तो सबको पता है। और इसके बाद हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी इलाके मक्का में रहने लगे। एक दिन कबीला जुरहुम यमन से इस पानी की खबर सुनकर मक्का आया और यहाँ आबाद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मक्का में लोग रहने लगे और कुछ ही अरसे बाद यमन और शाम के दरमियान मक्का एक इम्पोर्टेड शहर बन गया। इस दौरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का आया जाया करते थे। जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए, तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। इस ख्वाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का आए और अपने इकलौते बेटे, जिसे उन्होंने दुआ से मांगा था,
इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में बताया तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए रवाना हुए तो रास्ते में शैतान ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन आपने कंकरियां मारकर शैतान को भगा दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आज भी लोग हज के मौके पर शैतान को उसी तरह कंकरियां मारते हैं जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी थी। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटाया तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें रोक दिया और एक मेंढा ज़िबह करने के लिए कहा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया इसका गोश्त खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। सारे मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कॉपी करते हैं, मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा गरीबों के लिए। ये वाकया जो 4000 साल पहले एक बाप बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था, इनकी कुर्बानी का वाकया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देता है। सब्सक्राइब।